हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हॉरिड हेनरी की कंप्लीट स्टोरी। नाउ पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरी की पूरी सीरीज को एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसमें दो चीज़ें होती। पहली चीज़ ये कि बहुत सारे एपिसोड्स मुझे छोड़ने पड़ते, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं 700 घंटे की वीडियो भी एक साथ एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कंप्यूटर को इतना दर्द दूँ कि वो एक छोटी सी 1 घंटे की वीडियो एक्सपोर्ट करे। इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट रीजन, द सेकंड वन वाज, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल वीडियो बनाता तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छूट जाती, और अगर कुछ चीजें नहीं भी छूटती तो वो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती इधर उधर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती, एक साथ मुझे बैठ करके बनाना पड़ता, बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली छूट जाती, और जो नहीं छूटती वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाती, बिकॉज एक लीनियर स्टोरी लाइन नहीं है इस शो की। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस मैंने कोई एक लंबी वीडियो नहीं बनाई जिसके अंदर मैंने पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी। आई डिसाइडेड कि मैं सीजन बाय सीजन कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो नॉट पॉसिबल, because first of all, हॉरिड हेनरी की कोई भी प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है। इट इज एन एपिसोडिक शो मोस्टली, एंड जो एपिसोडिक नहीं भी है वो भी कहीं इधर से उधर बिखरे हुए एपिसोड्स हैं। तो अगर मैं सीजन बाय सीजन भी जाता तो भी बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती, बहुत सारी चीजें उल्ट पुल्ट हो जाती। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर मैंने सीजन्स को डिवाइड किया है आर्क्स में, तो मैं एक आर्क के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके कारण वीडियो जल्दी भी अपलोड हो जाएगी। एक ऐसी वीडियो आपको मिलेगी जो कि छोटी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, और एक ऐसी वीडियो आपको मिलेगी जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, और एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसके बाद you will know हॉरिड हेनरी better than you did before. That's my promise. So without having any consumption of time, let us begin. ये आर्क इंक्लूड करेगा सीजन 1 के अंदर हेनरी और मार्गरेट की स्टोरी लाइन को। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ यूं कि मार्गरेट के पेरेंट्स को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, क्योंकि वो हेनरी की पड़ोसन है। तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो हेनरी के इस घर पर मार्गरेट को छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं। एंड बीइंग गुड नेबर्स, हेनरी के पेरेंट्स इस बात के लिए हामी भी भर देते हैं कि यस, मार्गरेट हमारे घर में रह सकती है। मार्गरेट हेनरी के घर में घुसने के बाद हेनरी के रूम पर कब्जा कर लेती है। सुबह 6 बजे उठ जाती है और कहती है कि भाई साहब खाना खिलाओ मुझे। सुबह उठते ही खाना खिलाओ मुझे। अब हेनरी को देखो भाई, इस चीज से पहले दिक्कत थी, उसको नहीं चाहिए था कि वो उसके घर में आए, लेकिन अब वो आ ही गई है। उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि भाई जो मेहमान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेहमानों की आपको इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हेनरी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मार्गरेट कैसी लड़की है। अब शुरू में तो जैसा मैंने आपको बताया, उसके घर वालों को लग रहा था कि यार मार्गरेट कितनी सीधी लड़की है, घर में आएगी, रहेगी, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। पीटर तो भाई बिल्कुल ये कह रहा था कि मेहमान भगवान समान होता है, मेहमानों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, कभी भी उनकी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर हेनरी की पूरी फैमिली को ये समझ आ जाता है कि जहां उन लोगों ने पंगा ले लिया है, बहुत ही खतरनाक जगह ले लिया है। हेनरी की फैमिली तो परेशान हो ही जाती है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई अब रख लिया है घर में तो रखना तो पड़ेगा ही, जब तक उसके पेरेंट्स आ नहीं जाते। तो हेनरी सोचता है यार कि अब इसको किसी तरीके से तो बाहर निकालना है। तो हेनरी जाता है अपने कमरे के अंदर। अपने कमरे के अंदर जाते पहले तो वो चौंक जाता है कि यार ये मेरे कमरे के अंदर इन लोगों ने क्या कर दिया, क्या हाल बना दिया है कमरे का, क्योंकि कमरे के अंदर सारी लड़कियों वाली चीजें इधर से उधर फैला रखी है। मेरे कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर अगर गलती से लड़कियों वाली चीजें आ जाएं, ओ माय गॉड मैन, ओह। हेनरी अपने कमरे में जाता है, और अपने कमरे में जाने के बाद तुरंत एक डायरी निकालता है और उस डायरी के अंदर लिखना चालू करता है। बाय द वे, इस टाइम पर मार्गरेट अपने कमरे में नहीं थी, वो नीचे खाना खाने गई थी। अब ऐसा नहीं है कि वो छुप के लिखना चाह रहा था कुछ भी, वो ऐसा लिख इसलिए रहा था ताकि मार्गरेट आकर के उसको लिखता हुआ देख सके। मार्गरेट आती है, देख लेती है उसको लिखते हुए, तो जैसे ही मार्गरेट एंटर करने वाले होते हैं ना, तो वो क्या करता है कि अपनी कॉपी किताब बंद कर करके उसके अंदर एक क्या कहते हैं उसे ये क्या करा मैंने क्या होता है यार, वो सूटकेस टाइप कुछ होता है ना, सूटकेस के अंदर भर करके लॉक करके बेड के नीचे रखना चालू करता है। मार्गरेट देख लेते हैं, कहते हैं ये क्या है, तो वो कहता है नहीं मार्गरेट, दिस इज सीक्रेट। तो वो चाबी लेता है, चाबी अपने जेब में डालने की एक्टिंग करता है और जेब से गिरा देता है। मार्गरेट को लगता है, क्योंकि वो लड़की है ऑब्वियसली, ये तो भाई साहब हेनरी ने चाबी गिरा दी है, मैं इस चाबी को लूंगी, उसका सूटकेस खोलूंगी, उसके अंदर से जो किताब में उसने लिखा है पढ़ लूंगी, वाओ आई एम जस्ट सो ब्रिलियंट। अब हेनरी इस बात पे इतना ज्यादा श्योर क्यों था कि भाई मार्गरेट उस किताब को पढ़ेगी ही पढ़ेगी? द रीजन वॉज वंस अ स्नूप ऑलवेज अ स्नूप। भाई वो किताब पढ़ती है, किताब के अंदर हेनरी ने लिखा हुआ था कि देखो भाई, मार्गरेट यहाँ पर आ गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मतलब मार्गरेट के पास तो अब मौका है कि वो मुझे बिल्कुल मुझे नंगा कर दे, असली में नहीं, ऐसे एज इन की मेरा कैरेक्टर वो कर दे, ख़राब कर दे, कैरेक्टर भी मुझे वो कर दे, मुझे परेशान कर सके वो। उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, क्योंकि यार क्या है ना, मेरा भाई जो है वो कभी भी अपने मेहमान की कंप्लेंट नहीं करेगा,
तो जब वो उसे कूड़े के डब्बे में फेंक देगी मार्गरेट, और मम्मी पापा को जब पता चलेगा कि यार मेरा छोटा भाई कूड़े के डब्बे में है, उनका छोटा लड़का कूड़े के डब्बे में है, तो वो जाएंगे उसको बचाएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, तेरे साथ ये किसने किया? तो मेरा नाम ले लेगा और उसके बाद फिर मेरे पिछवाड़े पे लठ बजाएंगे लोग। किस्मत ख़राब है, मार्गरेट को ये सब पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि डीप सीक्रेट है। अगर उसको पता चल गया तो मुझे नंगा कर देगी। अब मार्गरेट भाई साहब, क्योंकि वो लड़की है, सेम टू सेम चीजें करती है, सेम टू सेम जो इसमें लिखा हुआ है। वो पीटर को लेती है, कचरे के डब्बे में डालती है, क्योंकि भाई पीटर तो मेहमान की हर बात मानता है। तो पीटर को वो बोलती है कि कचरे के डब्बे में घुस जाओ, तो कचरे के डब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका मन नहीं था घुसने का, लेकिन वो घुस जाता है। और घुसने के बाद भाई साहब कचरे वाली गाड़ी आती है, वो उसको जस्ट उठा के लेके जा रही थी, लेकिन तभी हेनरी घर में जाकर के बताया था अपनी मम्मी को कि देखो पीटर को कचरे वाली गाड़ी लेकर के जा रही है। तो हेनरी की मॉम जाती है, भाग करके पीटर को बचाती हैं, पीटर से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। अब क्योंकि पीटर अपने मेहमान के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलता, लेकिन हेनरी उसको बोलता है कि मेहमान के बारे में गलत बोलना तो चलो एक बात हो गई, लेकिन कभी भी हमें झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पीटर चूज करता है कि वो सच बोलेगा और वो बता देता है कि मार्गरेट ने क्या किया उसके साथ। और उसके बाद मार्गरेट के पेरेंट्स तुरंत आ जाते हैं उसको लेने के लिए, बिकॉज हेनरी ने अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे एक मेल ऑलरेडी कर दिया था मार्गरेट के घर पे कि भाई साहब आपकी लड़की बड़ा परेशान कर रही है, हमें जाकर के उसको ले जाइए। और इस तरीके से हेनरी कामयाब होता है मार्गरेट को अपने घर से भगाने में, और स्कोर होता है 1-0। इस एपिसोड के अंदर हेनरी और मार्गरेट के बीच में लड़ाई होती है इस बात पे कि किसका क्लब सबसे ज्यादा बढ़िया है। हेनरी की गैंग का नाम है पर्पल हैंड गैंग और मार्गरेट के क्लब का नाम है द सीक्रेट क्लब। तो कौन सा क्लब बेटर है, इस चीज को जानने के लिए वो दोनों एक कंपटीशन अरेंज करते हैं, जिसके अंदर हेनरी के साथ था उसका छोटा भाई पीटर और मार्गरेट के साथ थी उसकी दोस्त। तो दोनों बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं, एक दूसरे के कपड़ों के अंदर इंसेक्ट डालते हैं, मिट्टी, सड़े हुए अंडे, सड़े हुए टमाटर, इन सबको मिक्स करके उल्टी सीधी चीजें बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं ताकि कोई तो हार माने, लेकिन दोनों हार नहीं मानते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर यही होता है, यही पूरी लड़ाई होती है और इस बैंटर का रिजल्ट निकलता है ड्रॉ। हेनरी को फुटबॉल का मुकाबला देखने जाना है, मार्गरेट को भी फुटबॉल का मुकाबला देखने जाना है। हेनरी फुटबॉल का मुकाबला तो देखना चाहता है, लेकिन वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है। मार्गरेट खिलाड़ी भी अच्छी है। अब स्कूल में क्या होता है कि जो मिस बैटल एक्स है इनकी टीचर, उनके पास 2 टिकट होती हैं एक जगह की, जहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पर फुटबॉल का मैच होने वाला है। जगह तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन सी जगह की टिकट थी उसके पास। तो फुटबॉल मैच की टिकट है मिस बैटल एक्स के पास। मिस बैटल एक्स बोलती है कि एक फुटबॉल का मैच होगा, हेनरी की टीम वर्सेस मार्गरेट की टीम, पर्पल हैंड गैंग वर्सेस द सीक्रेट क्लब, और जो जीतेगा उसको मिलेगी ये टिकट। मतलब ऑब्वियसली जो टीम जीतेगी उसको नहीं, जो प्लेयर ऑफ द मैच होगा विनिंग टीम से उसको मिलेगी ये टिकट। अब क्योंकि हेनरी का बेस्ट फ्रेंड मार्गरेट की टीम में था, तो हेनरी बोलता है कि देख भाई 2 टिकट है, ठीक है 2 टिकट है ना, नहीं तू बता 2 टिकट है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। जब 2 टिकट है तो जब मैं जीतूंगा तो 1 टिकट किसको दूंगा? कौन है मेरे जिगर का छल्ला, दिल का टुकड़ा कौन है? तू ही तो है, तुझे तो दूंगा। तो उसको मान लेता है रैल्फ मान जाता है कि चलो ठीक है भाई तू गोल कर लेना, मैं तेरे को गोल करने दूंगा, क्योंकि वो गोलकीपर होता है मार्गरेट की टीम से। मैच चलता है, मैच खत्म होने को आता है और स्कोर 2-2 हो जाता है, दोनों का स्कोर बराबर। तो पेनल्टी किक्स चालू होती हैं। पेनल्टी किक्स के अंदर भी दोनों का स्कोर टाई हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्गरेट बेकार प्लेयर है या फिर हेनरी अच्छा प्लेयर है या फिर ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, हेनरी कुछ बहुत ही बेहतरीन करने लगता है। नहीं, ये शो वैसा नहीं है भाई साहब। इस शो के अंदर जो बंदा जिस चीज़ में बेकार है वो बंदा उस चीज़ में बेकार है, फिर चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। अब हेनरी फुटबॉल खेलने में बेकार है तो है, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा भी है तो उसको वहाँ अच्छा दिखाएंगे, लेकिन फुटबॉल में बेकार है, लेकिन उसको जीतते हुए दिखाना है, टाई करवाना है, तो वो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। जैसे पेनल्टी किक के अंदर जब वो गोलकीपर बना हुआ है तो वो रोकने के लिए जाएगा फुटबॉल को, तो वो जैसे ही जाएगा तो वो तो उल्टी तरफ कूद गया है, बॉल इधर से आ रही है तो वो इधर की तरफ कूद गया है, लेकिन उसका जूता निकल गया है और उसका जूता बॉल पे लगेगा और बॉल साइड हो जाएगी। तो भाई साहब इसमें भी दोनों का टाई, क्योंकि दोनों कोई भी गोल नहीं कर पाते हैं। अब इसमें बाजी मार लेती है मिस बैटल एक्स, बॉल होती है हवा में, मिस बैटल एक्स अपना सर मार करके बॉल को डाल देती है गोल में, बोलती है भाई मैं जीत गई। अब यहाँ तक इस एपिसोड को अगर आप देखोगे तो भाई मार्गरेट जीती है। फुटबॉल में तो उसने हेनरी को नानी याद दिला दी, क्योंकि हेनरी नहीं जीत पा रहा था उससे, जस्ट बिकॉज ही वॉज लकी एंड द मेन कैरेक्टर, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही वॉज देयर वेयर ही वॉज। बट इसके बाद क्या होता है कि क्योंकि टिकट्स मिस बैटल एक्स के पास है, तो मिस बैटल एक्स अपनी माता श्री से बोल रही होती है कि चलो हम लोग दोनों चलेंगे देखने के लिए फुटबॉल मैच, लेकिन उसकी माता जी बोल रही होती है कि नहीं भाई मुझे इतने सारे
लॉन्डो को एक बॉल के पीछे दौड़ते हुए नहीं देखना है। मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जीरो। आई एम लिटरली 0% इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग विद यू। हाँ। लेकिन तभी वो देखती है हेनरी को। अब क्योंकि मिस बैटलैक्स की मॉम हेनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो वो हेनरी को जैसे ही देखती हैं वो उसको टिकट अपने आप दे देती हैं, कहती हैं कि ये लो, तुम जा करके देख लेना। और यस, तो फुटबॉल तो जीत गई मार्गरेट, लेकिन मेन जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी वो जीतता है कौन? Henry. You might have won the fight, but I won the war. Now I'm going to see the match in my stupid little car. टीवी पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। कॉन्टेस्ट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति दूसरों को फंसा करके कुछ फनी वीडियोस बना करके भेजेगा उसको 2000 रुपए मिलेंगे। अब हेनरी क्या करता है कि वो पीटर को फंसा करके वीडियो बना करके भेजने की कोशिश करता है कि जहां पीटर फंसेगा उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा और भेज दूंगा, जिससे लोगों को हंसी आएगी और मुझे 2000 रुपए मिल जाएंगे और उससे मैं बहुत सारी वीडियो गेम्स खरीदूंगा। लेकिन मार्गरेट यहाँ पर उसकी टाइम फेस कर देती है। जब हेनरी बिजी था पीटर को शूट करने में, तब मार्गरेट हेनरी को शूट कर लेती है अपने ही बनाए गए प्लान्स में फेल होते हुए, जिसके बाद ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट मार्गरेट जीत जाती है और वो 2000 रुपये भी जीत जाती है। नाउ ऑब्वियसली द स्ट्रेट विनर इन दिस वाज मार्गरेट। हेनरी के दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात मची थी कि वो स्कूल के अंदर सभी बच्चों की पैंट उतार रहा था और उनका मजाक बना रहा था कि देखो मैंने तुम्हें चड्डी में दिखा दिया। अब बाकी लड़के हो जाते हैं इस बात पे गुस्सा और वो कहते हैं कि भाई साहब कल तू स्कूल आ, कल तेरी चड्डी उतार के रहेंगे हम लोग। अब हेनरी स्कूल जाता है, मार्गरेट भी कहती है मुझे देखना है तुझे चड्डी में और मैं फोटो खींच के डालूंगी इंटरनेट पे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि हेनरी एक पिंक कलर की चड्डी पहन के आता है उस दिन। अब भाई उसको किसी तरीके से बचना है, भाई किसी तरीके से बचना है, और वो बचता भी है, वो पूरे दिन बचता है। एंड इस एपिसोड के अंदर एक चीज़ और होती है, मिस बैटलैक्स की फ्रॉक उतार देते हैं वो बच्चे हेनरी की पैंट उतारने की कोशिश में। जब मैंने ये सीन देखा मुझे लगा यार इज दिस रियली फॉर किड्स? दिस इज नॉट फॉर किड्स। जो भी है इस एपिसोड के अंदर वो बहुत टाइम तक बचने की कोशिश करता है और बचता भी है, लेकिन लास्ट पीरियड में मिस बैटलैक्स बोलती हैं कि आज स्विमिंग की क्लास भी होने वाली है तो सबको अपने अंडरवियर में आना है, सबको। अब भाई साहब सब होते हैं अंडरवियर में, कोई दिक्कत नहीं होती। हेनरी बच जाता क्योंकि सारे लोग अंडरवियर में होते। दिक्कत यहाँ पर ये हो गई ना कि हेनरी के पास पिंक कलर की चड्डी है जो कि उसकी ग्रेट आंट ग्रेटा ने भेजी है, जिनको लगता है कि हेनरी तो भाई लड़की है तो वो चड्डी लड़कियों वाली चड्डी है, और हेनरी को मजबूरन अपनी पैंट उतारनी पड़ती है और उसकी चड्डी सब लोग देख लेते हैं, उसका मजाक बन जाता है और इसके साथ सही होता है क्योंकि उसने बहुत लोगों की चड्डी उतारी थी। सही हुआ उसके साथ, मार्गरेट मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेनरी अपनी गुल्लक चेक करता है ये देखने के लिए कि उसके पास कितने पैसे हैं। देखता है तो भाई गुल्लक खाली। पीटर से पूछता है भाई पैसे कहाँ गए? पीटर कहता है कि भाई तूने तो सारे पैसे बर्बाद किए हैं, कभी गेम खरीदने में, कभी कुछ खरीदने में, कभी चॉकलेट खरीदने में, तो भाई पैसे कहाँ से रहेंगे? अब हेनरी को पैसे बनाने हैं तो वो पीटर और उसके ग्रुप को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। पीटर के ग्रुप में ऑब्वियसली क्योंकि पीटर छोटा बच्चा है तो बाकी भी छोटे बच्चे हैं, तो वो हेनरी बोलता है कि देखो थोड़े से पैसे लेंगे तुम्हें मैं मौज करा दूंगा आज रात में। तो कहता है क्या कराओगे भाई थोड़े से पैसों में? थोड़े से पैसे दो तुम्हें मैं आज एक दानव दिखाऊंगा। तो कहते हैं दानव ऐसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा ना। तो कहते हैं नहीं यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पीटर भी बोलता नहीं होती ऐसी कोई चीज़। तो बोलता है देख लो भाई तुम्हें देखना है तो दिखा दूंगा मैं, वरना कोई बात नहीं। तो अब क्योंकि छोटे बच्चे थे तो मान जाते हैं। और हेनरी एक गलती कर देता है यहाँ पर, वो मार्गरेट और उसकी दोस्त को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है इस चीज़ में। वो कहता है कि तुम्हें भी देखना है तुम भी आ जाना, लेकिन पैसे लगेंगे। तो सारे लोग पैसे दे देते हैं और इसमें एक ही व्यक्ति जिसको पता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो है मार्गरेट। आती है, हेनरी खुद मॉन्स्टर बन करके झाड़ी में दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यहाँ पर मॉन्स्टर है। सारे लोग डर के भाग जाते हैं और मार्गरेट भी वहाँ से भाग जाती है और हेनरी का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सचमुच का राक्षस आता है। I'm just kidding, कोई राक्षस नहीं आता है, मार्गरेट थी वो। अब मार्गरेट राक्षस बन के आती है और उसको देख करके हेनरी डर जाता है और वो भाग जाता है। तो जो पैसे उसने बनाए थे उल्टी सीधी हरकतें करके, वो पैसे मिल जाते हैं भाई साहब मार्गरेट को, और मार्गरेट वो पैसे लेकर के निकल लेती है। तो मार्गरेट यहाँ पर फिर से जीतती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, वो ये थी कि हेनरी के दिमाग में एक आइडिया ये भी आता है कि वो अपने भाई से पैसे चुरा लेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हालांकि जो उसने किया वो भी गलत ही था, लेकिन एटलीस्ट उसने दिमाग लगाया। दिमाग लगाना ज़रूरी है, चाहे आप कैसे भी लगाओ। अब भाई साहब हेनरी गुस्से में है क्योंकि भाई मार्गरेट ने उसके काम बहुत बार खराब कर दिया, सारे पैसे ले गई वो। अब क्या होता है कि उनके स्कूल में क्वीन आने वाली है उनसे मिलने के लिए, क्वीन एलिजाबेथ। तो अब क्वीन मिलने आने वाली है तो उनका स्वागत कौन करेगा? चुना जाता है पीटर को। पीटर जाएगा, उनको गुलदस्ता देगा और उनका स्वागत करेगा, और एक डांस सेरेमनी टाइप समथिंग कुछ, मतलब कोई प्रोग्राम होता है, कुछ करते हैं वो लोग। उसके लिए वो लोग मार्गरेट को पोस्टर बॉय बनाते हैं, पोस्टर गर्ल ऑब्वियसली सबसे आगे लगेगी जो, मतलब
ठीक है जो भी है, मतलब रिप्रेजेंट करेगी उस डांस को। हेनरी भाई वैसे ही गुस्से में है क्योंकि भाई मार्गरेट उसके पैसे लेके जा चुकी है। उसके बाद उसके दिमाग में एक सवाल भी है जो कि उसको क्वीन एलिजाबेथ से पूछना है, और वो सवाल ये है कि आपके घर में कितने टीवी हैं? मेरे घर में एक ही है, आपके घर में कितने हैं बताओ मुझे। मतलब भाई ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको सुनने के बाद मुझे भी हंसी आई थी और सच में मैं भी ऐसे एक्साइटेड होता इन चीज़ों के लिए जब मैं टीवी देखा करता था पहले। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक बच्चे के अंदर ऐसी, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है कि भाई टीवी कितने हैं आपके घर में। तो हेनरी बनाता है एक प्लान, पीटर को फंसाने का भी और मार्गरेट को फंसाने का भी। पीटर को तो वो फंसाता है ऐसे है कि वो उसको सिखाता है कि क्वीन को कैसे ट्रीट करना है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा। कहता है क्वीन को ट्रीट कैसे करना है, क्वीन के पास जाना, गुलदस्ता उनके मुंह पे फेंक देना और उनको कैसे करना है ना 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 ना। और पीटर क्योंकि छोटा बच्चा है वो ऐसा करता भी है और भाई दैट सीन इज क्रेजी। मैं तुम्हें तुम देखना भाई, ठीक है, दैट सीन इज क्रेजी। अब बारी आती है मार्गरेट की। वो लोग मड के अंदर कुछ डांस वांस कर रहे थे। हेनरी आगे बढ़ता है सवाल पूछते हुए कि आपके घर में कितने टीवी हैं, कितने टीवी हैं आपके घर में? और मार्गरेट को गिराते हुए आगे जाता है वो। मार्गरेट जैसी नीचे गिरती है कीचड़ सारा क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर जाके गिर जाता है। दिस एपिसोड इज टोटल केओस मैन, टोटल केओस। अब हेनरी घर में है, पीटर के साथ जो हुआ है वो भी सब उसको पता चल चुका है कि हेनरी ने करवाया है। तो उसके माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि यार तूने क्या किया, यू जस्ट मेड योर ब्रदर लुक लाइक एन इडियट, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं। और भाई सही बात भी है, ये क्या किया उसने यार, ये गलत किया। लेकिन तभी वहाँ पर जो बॉडीगार्ड टाइप होता है ना क्वीन एलिजाबेथ का, वो आता है और वो कहता है कि क्वीन एलिजाबेथ को आज तक बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन जैसा सवाल तुमने पूछा कि टीवी कितने हैं उनके घर में, इस सवाल को क्वीन एलिजाबेथ को मतलब सुनने के बाद उनका दिमाग चकरा गया। तो उनके घर में 82 टीवी हैं टोटल। मैन दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। व्हाई द फक दैट वुमन हैज 82 टेलीविजन्स। इस एपिसोड का क्लियर विनर है हेनरी। वो मार्गरेट को फंसा भी देता है और उसको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता है। एक दिन क्या होता है कि भाई हेनरी के घर में जो बिल्ला है पीटर ने पाल रखा है, वो बिल्ला घर छोड़ के भाग जाता है क्योंकि भाई साहब उसकी इज्जत नहीं है घर में, उसकी इज्जत नहीं है घर में भाई, कोई भी उसके पैर पे पैर रख देता है। हेनरी ने एक चूहा पाल रखा है, उसका नाम है फैंग। वो आता है, उसको सारा खाना खा जाता है, तो उसकी बिल्ली की बेचारे की तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो अपने घर चली जाती है। लेकिन मार्गरेट उसको चुरा करके अपने घर में रख लेती है क्योंकि कुछ हफ्तों बाद एक कंपटीशन है जिसके अंदर आप अपने पेट्स को लेके जाओगे और वहां पर वो कुछ भी उल्टी सीधी चीज करके दिखाएंगे जिसके बाद आपको इनाम मिलेगा। तो पीटर भी उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मार्गरेट भी उसी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। तो मार्गरेट उस बिल्ली को ले लेते हैं क्योंकि उस बिल्ली के अंदर पोटेंशियल है वो कंपटीशन जीतने का। बिल्ली का नाम है म्याऊ म्याऊ, शी इज वेरी क्यूट। तो हेनरी को पता चल जाता है कि भाई साहब मार्गरेट ने उसकी बिल्ली ली है। हेनरी प्लान बनाता है जाकर के उसकी बिल्ली को वापस लेके आने के लिए क्योंकि हेनरी के ऊपर इल्जाम लगा था कि भाई उसने ही म्याऊ म्याऊ को घर से भगाया है। तो हेनरी को पास था कि यार नहीं मैं ऐसे इल्जाम नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं ले सकता भाई, मैं ऐसे इल्जाम, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ऐसा वो सोचता है। तो वो जाता है मार्गरेट के क्लब हाउस के अंदर क्योंकि उसकी बिल्ली को मार्गरेट ने अपने क्लब हाउस में ही बंद करके रखा हुआ था। और पीटर की मदद से वो उस बिल्ली को छुड़ा भी लेता है और छुड़ाने के साथ साथ हेनरी अपने हैमस्टर को वहां पर छोड़ देता है जिसका नाम फैंग है, मैंने आपको बताया था। तो मार्गरेट अगले दिन बिना देखे कि उस डब्बे के अंदर क्या है, वो उस डब्बे को ले जाती है उस कंपटीशन के अंदर। और उस कंपटीशन के अंदर भाई साहब क्या हुआ होगा ऐसा इस शो के अंदर दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो जो हैमस्टर्स होते हैं ना, चूहे बेसिकली हैमस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए जागरूक होते हैं इस चीज़ के लिए। तो मुझे पता है उसने क्या किया होगा। जैसे ही मार्गरेट गई होगी कि आज मैं आई हूँ कंपटीशन में जीतने के लिए, यस, उसने खोला होगा, चूहा दिखा होगा सबसे पहले तो उसने पैनिक ना करते हुए कहा होगा कि चलो ठीक है। जैसे उसने कहा होगा चलो दिखाओ तुम्हें क्या दिखाना है। हेनरी को देखने जाना है खूंखार भेड़िए वाला शो। पीटर को नहीं देखना भाई, ये पीटर को देखना है परियों की कहानी। माँ बाप क्या बोलते हैं भाई साहब पीटर क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है हम लोग परियों की कहानी वाला शो देखने जाएंगे। हेनरी का दिमाग खराब। हेनरी को लगता है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है, पीटर को भाई साहब ऐसा दिखा दो, ऐसा पोर्ट्रे कर दो घर वालों के सामने कि भाई ये बहुत ही शरारती लड़का है, तो शायद वो लोग उसको वो शो दिखाने ना लेके जाएं। तो हेनरी क्या करता है, मार्गरेट के घर में जाता है क्योंकि मार्गरेट उस परियों वाले शो के अंदर परफॉर्म करने वाली है। उसकी परियों की कॉस्ट्यूम चुराता है और पीटर को कहता है देखो रात में आ जाना, पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि परियां होती हैं। अब हेनरी सोचता है कि जब रात में पीटर को पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ देखेंगे पेरेंट्स, तो वो कहेंगे कि भाई पीटर कितना शरारती लड़का है, रात में पेड़ पर चढ़ा हुआ है, कितना गंदा लड़का है, और फिर वो लोग जाएंगे खूंखार भेड़िया देखने के लिए। वाओ, प्लान सक्सेसफुल। पीटर को पेड़ पर चढ़ा देता है वो, और मार्गरेट की जो ड्रेस थी परियों वाली वो खुद पहन लेता है और उसको दिखाया था कि देखो भाई ये रही परी। अब पीटर क्या करता है, उसकी फोटो खींच लेता है। पीटर ने फोटो खींच ली, उसके बाद वो बोलता है हेनरी से कि चलो मुझे नीचे उतार दो, मैंने देख ली परी। लेकिन हेनरी गायब, अपने कमरे में जाके सो जाता है। पेरेंट्स आते हैं, प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होता है यहाँ तक। पेरेंट्स लगता है कि यार एक क्या लड़का है यार, इतना बदतमीज लड़का है, रात में पेड़ों पर चढ़ा हुआ है, कह रहा है मैंने परी देखी है। अब क्योंकि भाई उसको डांटते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यार ऐसे हरकत करोगे तो डांटेंगे ही, डांट करके घर में लेके जाते हैं। लेकिन
हेनरी की मॉम देख लेती हैं कि भाई यार फोटो तो खींची हुई परी की, और ये परी तो यार मेरे घर में ही है, ये परी मेरे घर में है और शायद ऊपर वाले कमरे में सो रही है। लेकर के जाती है उसकी मॉम, कहती है देखो भाई पीटर ने देखी परी, मैंने भी देखी वो परी थी, उसका नाम था हेनरी, और उस हेनरी की जो परी वाली फ़ोटो थी वो मैं करूँगी अब वायरल। पहले भेजूंगी मैं स्कूल में, फिर भेजूंगी मैं मार्गरेट को। नाउ वी ऑल नो हु वॉन इन दिस। मार्गरेट को फोटो भेज देती है उसकी मम्मी, और फिर मार्गरेट ने जो ह्यूमिलेट किया होगा हेनरी को आप खुद समझ सकते हैं। हेनरी, मार्गरेट और पीटर तीनों लोग जाते हैं एक्वेरियम में। एक्वेरियम के अंदर क्या होता है कि एक कंपटीशन टाइप समथिंग हो रहा होता है, जिसमें आपको कुछ क्लूज सॉल्व करने होते हैं, और वो क्लूज सॉल्व करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको कुछ इनाम मिलेगा। अब ठीक है, समझ गए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। मार्गरेट को भी जीतना है, पीटर को भी जीतना है, हेनरी को भी जीतना है, कंपटीशन सेट है। लेकिन आपको ये बात हमेशा पता होगी, दो बंदरों की लड़ाई में हमेशा एक बिल्ली बाजी मार जाती है। तो यहाँ भी यही होता है। बंदर कौन है? दो, मार्गरेट और हेनरी। जीता कौन है? बिल्ला पीटर। मतलब दोनों आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, और पीटर सारे सवालों के जवाब दे करके, सारी पहेलियां सुलझा करके खूंखार भेड़िया शो की 2 टिकटें कमा लेता है, और वो और उसके डैड अब जाने वाले हैं पिक्चर देखने के लिए। यार आई जस्ट डोंट वांट टू टेल यू, क्योंकि यार इस वाले एपिसोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ होता है, क्योंकि ना हेनरी जीतता है ना ही मार्गरेट जीतती है। सो इट्स अ ड्रॉ। सो स्कोर इन द फाइनल, क्योंकि ये लास्ट एपिसोड था, सो विद द फाइनल एपिसोड द स्कोर इज 4 and 4.5। तो ये थी कहानी आर्क नंबर 1 की। इसके बाद बाकी आर्क्स की कहानी को भी मैं अपलोड करूंगा ऐसे ही वीडियो बाय वीडियो, तो आप उनके लिए भी अगर एक्साइटेड हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगला पार्ट कितनी जल्दी डाल दूं ये डिपेंड करता है कि आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन होगा तो अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, और अगर रिस्पॉन्स ऐसी फीका फीका सा रहता है तो अगला पार्ट तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई साहब। मोटिवेशन चाहिए होता है, समझे, मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।